पेंटेड पेनलेस लर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आप विषय हिंदी पाठ 8 माँ कह एक कहानी स्व अध्ययन पोथीનું સોલ્યુશન લઈ આવ્યા છે। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्न के संक्षिप्त में उत्तर। हंस नीच क्यों गिरा? हंस को आखे टक का बाण लगा जिसकी वजह से घायल हो गई। उसकी पंख पर बाण लगने की वजह से वो नीचे गिरा। गौतम के पास आखे टक क्यों आया? आखे टक के तीर से हंस होकर घायल होकर नीचे गिर गया। तभी गौतम ने घायल हंस को घायल हंस को उठाया था। आखेटक वहां पर अपना शिकार मांगने के लिए गौतम के पास आया। आखेटक अपने आप की क्या बात मानता था? क्यों? आखेटक अपने आप को अचूक निशानेबाज मानता था क्योंकि उसने एक तीर से आसमान में उठ रहे हंस को बीन डाला और वह एक घायल होके नीचे गिर पड़ा। सिद्धार्थ ने घायल हंस की रक्षा की क्योंकि सिद्धार्थ ने घायल हंस की रक्षा की क्योंकि वो मानते थे कि अगर कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय किसका पक्ष लेता है? क्यों? न्याय दया का पक्ष लेता है क्योंकि न्याय मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। मित्रों, हजी सुधी तमे अमारी पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड नहीं करी तो आज पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करी लो, जेनी अंदर दरेक विषयना स्वाध्याय पोथी, एकम कसोटी, स्व अध्ययन पोथीना सोल्यूशन साथेना विडियो, दरेक विषयना डीपली विडियो लेक्चर, धोरण 9 અને 10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે લાઈવ વિડિયો લેક્ચર, આ ઉપરાંત દરેક વિષયની વિષયવાઇઝ પીડીએફ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે। તમે ભાવનગરની અંદર વસવાટ કરતા હો તો એના માટે ધોરણ 8 થી 12 ના તમામ વિષયોનું કોચિંગ પૂરું પાડતી કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એટલે કે આલ્ફા એકેડમી ભાવનગર ખાતે કાર્યરત છે। તમે એમાં જોડાઈ શકો, એનો સંપર્ક કરી શકો। યુટ્યુબની અંદર તમને મારા વિડીયો ગમતા હોય તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ છે પેન્ટેડ યુટ્યુબ ચેનલ, હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી કરીને આવનારા વિડીયોની માહિતી તમારા સુધી પહોંચતી રહે। निम्नलिखित वाक्यों में कौन कौन से कहता है? क्या तुम मुझे अपनी नानी समझ लिया? यशोधरा राहुल से कहती है। तुम लेटी लेटी ही मुझे कहानी सुनाओ। राहुल यशोधरा से कहता है। बड़े सबेर उपवन में तेरे पिताजी श्रवण करते थे। यशोधरा राहुल से कहती है। तेरे तात ने उस आहत की पक्षी को उठाया। यशोधरा राहुल से कहती, कोई निरपराध को मारे तो क्या दूसरे ने उसे न उबरे? राहुल यशोधरा से कहता है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। काव्य में दिए गए उपवन की शोभा का वर्णन कीजिए। उपवन में तरह तरह के रंग वाले फूलों खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों में जब वे बूंदें दूसरे से मिलती थी तब उनमें लहर उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। आखेटक और गौतम के बीच क्या विवाद हुआ? सदय दया करके बचने वाला और निर्दयता पूर्वक मारने वाला, इन दोनों के बीच में बहस हुई कि हंस किसके पास जाएगा, बचाने वाले के पास या उसे मारने वाले के पास। विवाद इस कारण न्यायालय में आया। माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि यदि किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक बचाने वाला हमेशा भक्षक मारने वाले से बड़ा होता है। मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है। अपने विचार लिखिए। मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ है। मेरे अनुसार बचाने वाला श्रेष्ठ है, क्योंकि कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए, और बचाने वाला दया के पात्र होता है। और सभी धर्मों का सार वही ही हमें सदैव अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए। पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में लिखिए। जोक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसे पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। तेरे पिता ने चौंक उसे उठाया, उसके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म लिया। उसी समय शिकारी वहां पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था, उसका निशान सही बैठा है। कोई निरपराध को मारे तो क्या दूसरे ने उसके बारे में रक्षक पर भक्षक, न्याय दया का दानी। कोई किसी निर्दोष को मार रहा है तो दूसरे उसे क्यों न बचाए। न्याय कहा तो वही है जो दया के पक्ष में है, जो मारने वालों के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। चित्र को देखकर कविता को अपनी शब्दों के पूर्ण कीजिए। छोटा सा घर बार
पापा मम्मी तनु हम चार, छोटा सा अपना घर बार, घर न कोई हाथ पाई, मिलो रहती दूर लड़ाई, आपस में इतना प्यार, इन अनमोल रिश्तों को बांधे, धागा हो प्रेम प्यार का, माँ की ममता में बसता है, बच्चों का संसार, जीवन का रास्ता दिखलाए, बापू की फटकार। निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को मलिक रूप में अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए और कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। एक गधा था, चलते चलते जंगल में पहुंच गया। गधे ने सामने से आते भेड़िए को देखा। गधा लंगड़ाता हुआ चलने लगा। भेड़िए को गधे की दया आई। उसने गधे से कहा, लंगड़ाता क्यों चल रहा है? एक गधा चलते चलते जंगल में पहुंचा। गधे ने सामने से आते भेड़िए को देखा। गधा लंगड़ाता हुआ चलने लगा। भेड़िए को गधे की दया आई। उसने गधे से कहा, लंगड़ाता क्यों चलता है? तो गधे ने बताया, मेरे पिछले पैर में कांटा चुभ गया है। तो भेड़िए ने गधे को पिछले पैर से कांटा निकालने के लिए मदद करना चाहा। भेड़िया गधे पर पैर पकड़कर कांटा निकालने गया, तब गधे ने तो उसे एक जोरदार की दुलती अपने मार दी। भेड़िया दूर फीका गया, उसके सिर चकरा गया था। उसे दिन में तारे नजर आ गए थे। जब वहां संभला और उठा तो देखा कि गधा उसकी पहुंच से बहुत दूर भाग चुका था। इस तरह अपनी सूझबूझ ने गधे ने अपनी जान बचाई। भेड़िया सोचने लगा, तो काम मेरा नहीं बल्कि वैद्य का था, अर्थात कांटा निकालने का काम उसे करने के चक्कर में मैंने चुलती भी खाई और अपने शिकार से हाथ भी खो बैठा। आइंदा से इस काम में कभी हाथ नहीं डालूंगा जो मुझे नहीं आता। शीर्षक गद्दा और भेड़िया। शब्दकोश के क्रम में गए दो पर्यायवाची शब्द, माँ तो यानी कि जननी यानी माता, राजा तो शासक यानी नरेश, फूल तो पुष्प यानी सुमन, पानी तो जल नीर, खग तो विहग पंछी। उदाहरण अनुसार दिए गए शब्दों में सही अनुस्वार अनुनासिक प्रयोग कीजिए। उन्होंने तो उन्होंने, किंतु तो किंतु, जहाँ तो जहाँ, क्यों और क्यों। मांगा तो मांगा, नहीं तो नहीं, उंगली तो उंगली, इसे लगते हैं। कहा तो कहा, सौंपना तो सौंपना, हिंसा यानी अहिंसा। सहेलिया, गांव, पहुंच, प्रश्न। पाठ्यशाला में खेल व्यक्त कर किसी छात्र को गहरी चोट आ गई तो आप क्या करेंगे? हमारे जीवन में खेल का अनोखा महत्व है, लेकिन ये खेल के दौरान कभी कभी अकस्मात खिलाड़ियों को ईजा भी पहुंचती है। खेल के दौरान अगर किसी को ईजा हो जाए तो पहले उस खिलाड़ी को एक जगह पर बिठाऊंगा। उसके बाद खिलाड़ी को जहां जख्म हुआ वहां शाला की फर्स्ट एड किट से सारवार करेंगे। अगर उसके बाद भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो उसे जख्म गहरा हो तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए। मैं आपको कौन सी ऋतु में सबसे अच्छी लगती है? अपने विचार लिखिए। मुझे वसंत ऋतु सबसे प्रिय है। वसंत ऋतु की एक ऋतु जिसमें वातावरण का तापमान प्रायः सुखद रहता है। भारत में यह फरवरी से मार्च तक होती है, अन्य देशों में यह अलग अलग समय पर होती है। इस ऋतु की विशेषता है मौसम का गर्म होना, फूलों का खिलना, पौधों का हरा भरा होना और बर्फ का पिघलना। भारत का मुख्य त्योहार होली वसंत ऋतु में मनाया जाता है। वह संतुलित मौसम है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली होती है, पेड़ों पर नए पत्ते होते हैं। इस ऋतु में कई लोग उद्यान, तालाबों की आदि में घूमते हैं। पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित वाक्यों में काल पहचान कर शिक्षक कक्षा में पढ़ रहे हैं। वर्तमान काल, बच्चे मुंबई की सैर करने के लिए गए थे। भूतकाल, कलाम साहब हमारे शहर में आएंगे। आए नहीं है, आएंगे यानी कि भविष्यकाल। आशा राख કે મિત્રો તમને આ સોલ્યુશન ગમ્યું હશે। ફરીવાર નવા વિડીયો સાથે મળશું। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted, Painless Learning.